मैं आपसे कुछ अनकंफर्टेबल पूछना चाहता हूं। क्या भारत अंदर से धीरे धीरे सड़ रहा है? इमेजिन करो, एक फैमिली हॉलिडे के लिए पहलगाम जाती है। वे वापस नहीं आते। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या यह उनका कसूर था? गलत जगह पर गलत समय पर होना? बेंगलुरु क्रिकेट आईपीएल की जीत पर पार्टी देता है। सेलिब्रेशन एक जानलेवा भगदड़ में बदल जाती है। हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन कुंभ में कैओस फैल जाता है। लोग कुचले जाते हैं, जाने चली जाती हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन्स लाखों लोगों की लाइफलाइन, मौत का सफर बन जाती है। स्लिप हो जाओ, गिर जाओ, कट जाओ, मर जाओ, इन सब का मुश्किल से कहीं मालूम चलता है। एक एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से निकलता है, कभी लैंड नहीं करता, वह क्रैश हो जाता है। सब कुछ सेकंड्स में खत्म। नहीं, यह बैड लक या कोई डार्क सुपरस्टिशन नहीं है। यह देश के तंत्र का पतन है। यह एक ऐसी व्यवस्था की परिणति है जिसमें इंसान की जान अब केवल आंकड़ा बन चुकी है। सिस्टम का धीरे धीरे कोलैप्स होना, जहां आपकी लाइफ सिर्फ एक नंबर है, एक बॉडी काउंट, एक स्टैटिस्टिक, एक फुटनोट। तो इंडिया में सच में क्या हो रहा है? हो रहा है नियोजन का दिवाला, न्याय का लोप, उत्तरदायित्व का अपहरण, अकाउंटेबिलिटी की हत्या। और इसे क्या कवर करता है? कभी सोचा है? नेशनलिज्म और प्रोग्रेस के लाउड ब्राइट बैनर्स। इसके ऊपर चढ़ा हुआ है एक रंगीन आवरण, राष्ट्रवाद का, विकास का, गौरव गाथा का। हर डिजास्टर के बाद कोरस बजता है, चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं है। जब कश्मीर में गोलियों की आवाज गूंजती है तो यह सिर्फ टेरर नहीं है। वहां होता है सूचना का अंधकार, सुरक्षा में चूक और एक असंवेदनशील राज्य जो जवाब नहीं देता। यह सिक्योरिटी का फेलियर है। बेंगलुरु की ट्रेजेडी, जब बेंगलोर में जश्न मौत में बदलता है तो उसमें छिपा होता है एक ऐसा प्रशासन जो भीड़ को समझता ही नहीं, क्योंकि वह बस सत्ता की भीड़ जानता है, जनता की नहीं। मुंबई में ट्रेन्स में रोज मौतें। यह लोग नए भारत के वे गुमनाम शहीद हैं जिनकी तस्वीरें भी अखबारों में जगह नहीं पाती। उनकी मौतें सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा मान ली गई हैं। अहमदाबाद में वह प्लेन क्रैश, वह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं है, वह एक मोरल फेलियर है। एक कॉरपोरेट संरक्षित राज्य की पहचान है, जहां सुरक्षा परीक्षण से ज्यादा जरूरी होता है समय पर उद्घाटन। सबसे बुरा पार्ट, इन सब घटनाओं में एक साझा सूत्र है। कहीं कोई उत्तरदायी नहीं है, कोई कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, कोई रेजिग्नेशंस नहीं, मिनिस्टर्स की आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई गम नहीं, इन्वेस्टिगेशंस जो कभी पूरी नहीं होती। हर ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, मीडिया ड्रामेटिक विजुअल्स दिखाता है और हम लोग इसकी आदत डाल लेते हैं। यह आदत, यही सबसे बड़ा अपराध है, क्राइम है। हम ऐसे सिटीजन बन गए हैं जो किसी डिजास्टर के बारे में सुनकर बस पूछते हैं कितने मरे, फिर अगली स्टोरी पर स्क्रॉल कर देते हैं। यह डिजिटल संवेदना का युग नहीं, यह डिजिटल असंवेदनशीलता का महामारी काल है। लेकिन तुम्हारा सवाल, क्या हो रहा है भारत में? यही असली शुरुआत है, क्योंकि यही सवाल अब एक प्रतिरोध है। यही से रेजिस्टेंस शुरू होता है। यह एक इनकार है उस व्यवस्था से जो कहती है मरो मगर चुप रहो, मरो मगर वोट दो, मरो मगर जयकारा करो। और सजग नागरिक निरंकुश शासक से कहता है हम यूं ही चुपचाप नहीं मरेंगे, हम यूं ही आंखें मूंद कर वोट नहीं देंगे, हम यूं ही हर बकवास पर वाहवाही नहीं करेंगे। तब एक जिंदा लोकतंत्र खड़ा होता है। देश केवल युद्ध से नहीं टूटते, देश चुप्पी से, झूठ से, दिखावे से और डर से सड़ते हैं। आज भारत एक ऐसे मौन की चपेट में है जिसमें लोग मरते हैं और सरकारें केवल पोस्टर बदलती हैं। अब भी अगर हम पूछना बंद कर दें कि क्या हो रहा है इस देश में, तो यकीन मानिए जो मरा नहीं वह भी भीतर से मर चुका होगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सच में जिंदा, तो आपको पूछते रहना होगा, अपनी आवाज उठाते रहना होगा, बार बार, हर बार।